हाय फ्रेंड्स। आज हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। वैसे तो ये एक छोटा सब्जेक्ट है, बट इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रीवियस ईयर्स। कि कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी पीएसयू हो, उसमें बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी हम आगे देखेंगे। इसमें भी मैंने चैप्टर वाइज ये पूरे सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन? Options are projected precipitation for 100 years, upper limit of a rainfall that is justified, and effective perceptible water, and option D, maximum precipitation of all records. ये हम प्रीवियस जो मेरी सब्जेक्ट था उसमें भी हमने देखा हुआ क्वेश्चन है ये। इट इज़ वेरी सिंपल, ऑप्शन बी, इट इज़ अ अपर लिमिट ऑफ अ रेनफॉल दैट इज़ जस्टिफाइड। अब इसमें एक और टर्म यूज़ होता था, दैट इज़ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म को हम एस पी एस मानते हैं, इसको एस पी एस, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म। ओके, फुल फॉर्म इज़ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म यस। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ डिज़ाइन। ये हमारा यूज़ होता है डिज़ाइनिंग मेजर स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड ये ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्ग की वैल्यू हमें देता है। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, used in design of major structure. ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। व्हाट इज़ अ रेनफॉल सिमुलेटर? जब हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट हमें निकालना होता है, देन वी यूज़ अ रेनफॉल सिमुलेटर। व्हाट इज़ इन्फिल्ट्रेशन? इन्फिल्ट्रेशन हमारा वाटर सीपिंग इनटू द सॉइल। कितना हो रहा है, दैट इज़ वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग रेनफॉल सिमुलेटर। ऑप्शन सी। टू काइंड्स ऑफ सिमुलेटर्स हमारे होते हैं। फर्स्ट इज़ रेनफॉल सिमुलेटर, एज वी नो। इनफिल्ट्रोमीटर होता है हमारा एक, तो रेनफॉल सिमुलेटर। और किससे निकाल सकते हैं हम लोग इन्फिल्ट्रेशन? एक होता है फ्लड टाइप इन्फ्लोमीटर। फ्लड टाइप ऑफ इन्फ्लोमीटर। ओके, these both are type of inflometer, rainfall simulator and flood type inflometer. Next question, the type of rain gauge commonly used in India for measuring the rainfall. हम लोग कौन सा इसमें यूज़ करते हैं? इंडिया में जो मोस्टली यूज़ होता है, दैट इज़ ऑप्शन डी, साइमन रेन गॉज, एंड इट इज़ अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। ऑलराइट, ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। एंड रिकॉर्डिंग टाइप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग टाइप इज साइफन्स। साइफन इज रिकॉर्डिंग टाइप। पूछता है ये रिकॉर्डिंग वो टाइप भी पूछता है। मोस्ट कॉमनली जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज साइमन्स। नाउ नेक्स्ट, रेन ड्यूरिंग कंट्रोल्ड वेदर सीजन इज ड्यू टू। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इज रेन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन हमारा किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू लो प्रेशर। ऑलराइट,
एंड कोल्ड वेदर सीज़न की जो रेन होती है ये होती है, अब नवंबर में हमारा कोल्ड वेदर सीज़न स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न इंडियाज़, एंड फरवरी तक रहता है. तो लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न रीजन एंड मूव अलॉन्ग द वेस्टर्न फ्लो. सो ये लो प्रेशर, बस इतना याद रखो कि कोल्ड वेदर किसकी वजह से होता है, लो प्रेशर. एंड ये यूकेपीएससी में पूछा गया है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व of precipitation are drawn as. सो हम डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व से हम लोग क्या निकालते हैं, सो इट इज़ अ मैक्सिमम एनवेलप थ्रू द एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट्स. ओके, ये मैक्सिमम है नॉट मिनिमम, मैक्सिमम होता है ये डेप्थ एरिया ड्यूरेशन. ओके, सो इसमें ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे डेप्थ होता है, यहाँ पे एरिया होता है, और एंड यहाँ ड्यूरेशन होता है, एंड ये इस वाले पार्ट में ये ड्यूरेशन होता है यहाँ पे ड्यूरेशन. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रिसीव डैश ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन. So it receives up to 150 of annual precipitation. Next question. The rainfall with the intensity greater than 4 mm per hour but less than 6 mm per hour. So what is it known as? It is a moderate type of rainfall. So इसका पूरा टेबल है. अगर हमारी जो इंटेंसिटी है, intensity is less than 2.5 mm per hour, then it is light. एंड मॉडरेट के लिए तो हमें पता चल गया है. सो मॉडरेट 2.5 से 7.6 mm per hour is moderate. And heavy, intensity more than 7.6 is heavy. Okay, so next, a spring which is formed when the downward passage of ground water in a permeable deposit is hindered by an underlying impervious layer. So ये कौन सा spring होता है, it is known as stratum spring. Next question, a standard height of a standard rain gauge. So it is standard height कितनी होती है, it is 20 centimeter, sorry 30 centimeter, 30 centimeter होती है standard height. Next question, water derived from a precipitation which infiltrate into the groundwater. So what is it called? So it is a meteoric water. ऑप्शन बी. जो हमारा प्रेसिपिटेशन किससे होता है, हमारा रेन एंड स्लो या फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन से जो वाटर इन्फिल्ट्रेट होता है, दैट इज मेटेरिक वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू डिटरमाइन रिजर्वॉयर कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यील्ड इक्वल टू द एवरेज डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम. सो ये हम प्रीवियस सब्जेक्ट में भी हमने देखा था सेम क्वेश्चन. जब भी हमें रिजर्वॉयर कैपेसिटी निकालनी होती है, ये हमारा मास कर्व से निकलता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द एयर मास जस्ट becomes saturated if cools at a constant pressure with a moisture neither added nor removed is called, so it is called a dew point. So dew point में जो हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, दैट वो सैचुरेटेड हो जाता है if it cools at a constant pressure, so it is a dew point. Next question, which instrument is used to measure the precipitation in regions of difficult and inaccessible terrain? So ये टिपिंग बकेट टाइप हमारा होता है रेन गॉज, टिपिंग बकेट, एंड उसको रेडार रेन गॉज भी बोलते हैं, रेडार इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और वी कैन ऑल्सो टर्म एज कॉमन नेम जो मोस्टली आपने सुना होगा, दैट इज टिपिंग बकेट. इसी को ही रेडार बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following in the which the flow in the major river of India is monitored by? So it is monitored by Central Water Commission. Easy. Next question. Hydrology is a science which deals with. So it deals with surface and groundwater both. Option D. Next question. The next question is a numerical. 1 hour rainfall of 10 centimeter has a return period 50 years. The probability that 1 hour rainfall 10 centimeter or more will occur in each of 2 successive years. So इसमें रिटर्न पीरियड कितना दे दिया है 50 years. Probability is 1/t which is 1 in 50. अब ये बोल रहा है probability occurring in each 2 successive years. So each 2 successive years के लिए क्या हो जाएगा 1 in 50 into 1 in 50. So इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन डी आ जाएगा 0.0004. नेक्स्ट क्वेश्चन. A conventional flow duration curve is plot between flow duration curve. तो ये किसके उसमें होता है flow and the percentage time flow exceeded. So duration curve हमारा flow and the percentage time of flow exceeded. Option A. Next question. Rainfall is considered as acid rain if the pH of water, of course if it is less than 7 तो हमारा acidic होता ही है, but हम acid rain की बात करते हैं, so pH is less than 5.6. Next question. An acid rain किसकी वजह से होती है? We know acid rain is caused due to emission of SO2 and NO. So next question. Average time required for a batch of water to pass through setting basin is known as. So ये इस टाइम को क्या बोलते हैं? It is a flow through time. Option A. Next question. Next question is stilling basin is provided at the downstream floor. So उससे क्या हो जाएगा? स्टिलिंग बेसिन से स्टिलिंग बेसिन हम डाउनस्ट्रीम फ्लो में लगाते हैं so that it can dissipate energy of the flow. It is used to dissipate energy. Okay, so next question. Rainfall simulator is used to determine. अभी हमने देखा था इन्फिल्ट्रेशन निकालते हैं हम रेनफॉल सिमुलेटर से. So option B. Infiltration capacity. Next question. Recording type rain gauge gives recording type rainfall क्या देता है हमें? If you are talking about recording type, so it gives the mass curve of the rainfall. Okay. Recording type हमारा mass curve देता है. mass curve मतलब mass curve में क्या हो जाएगा? mass curve होता है it is a plot of accumulated. एक तरफ accumulated rainfall होगा versus time. So yes, ये हमें देता है. Next question. Next question. The flow mass curve is a graphical representation of. So it is flow mass curve हमारा क्या होता है? अभी हमने previous question में देखा. Flow mass curve is a cumulative discharge volume time in chronological order. Okay, so it is option D. Next question. See, mass curve is different and flow mass curve is different. So mass curve में तो accumulated rainfall आया था, but in flow mass curve it is cumulative discharge volume and time in chronological order. So next question. Hydrological drought is indicated by. So hydrological drought we can get through the surface water
एंड ग्राउंड वाटर डेफिशिएंट, है ना, ये डेफिशिएंसी बताता है ड्राउट मतलब. सो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in a hydrological cycle, the average resistance time of water in a global. So इसका क्या मतलब है? Average resistant time of water in a global. So atmospheric moisture is larger than that in global rivers. No, इसका कोई मतलब नहीं होता है. ये टाइम की बात कर रहा है. So oceans is smaller than the global groundwater. No. Rivers are larger than that of global groundwater. ऐसा कुछ नहीं होता है. Ocean is larger than the global groundwater. Yes. Option D. So resistance time हमारा क्या होता है? Amount of water reservoir divided by either the rate of addition of water reservoir or ocean rate of loss from it. So next question. वेबली फॉर्मूला. वेबली फॉर्मूला इज़, ये P हमारा प्रोबेबिलिटी होता है विच इज़ 1 टाइम पीरियड, एंड इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा. M is a order number and N is a number of record. So option A. Now next question. Average annual rainfall in centimeter at 4 existing rain gauges. Rain gauges हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं 4. ओके. इन अ बेसिन कितना रेनफॉल है? 105, 79, 70, 66. द एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल ओवर अ बेसिन to be estimated within 10% error. Then the additional rain gauges, कितना हमारे extra rain gauges हमें required है. ओके. सो इसमें सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ रेन गॉजेस का फॉर्मूला क्या होता है. नंबर ऑफ रेन गॉजेस कैसे निकालते हैं? रेन गॉजेस, इट इज़ CV एरर का स्क्वायर. ओके. नाउ दिस इज एरर, ये परसेंटेज में ही है, एज इट इज़ लिखेंगे. एंड व्हाट इज CV? What is CV? It is standard deviation upon mean. Okay. अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं. इस समीशन ऑफ अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1. ओके. सो यस, बस वैल्यूज पुट करो और मीन हमारा क्या हो जाएगा? कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? एक 105 है, प्लस 79 है, प्लस 70 है, एंड प्लस 66. ये 1 2 3 4 4 है अपॉन 4. इसको सॉल्व करेंगे 80 आ जाएगा. ओके. अब इस 80 को यहाँ पे पुट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग. इस समीशन हमें निकालना है तो ये पूरा हो जाएगा. व्हाट इज x? 105 माइनस 80. ओके. ये टोटल का सम है. देन इसका स्क्वायर प्लस 79 माइनस 80, इसका स्क्वायर प्लस 70 माइनस 80, इसका स्क्वायर प्लस 66 माइनस 80, इसका स्क्वायर. दिस होल अपॉन n इज व्हाट? 4 माइनस 1. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल के आ जाएगा 17.53. अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है.
सो नंबर ऑफ गॉजेस में वैल्यूज पुट करेंगे, ये तो हमारा सी वी। सो इसके बाद हमारा सी वी जो आएगा, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था ना, सी वी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सॉल्व करा तो कितना है 17.53, ये आप सॉल्व कर लेना। सो इसमें आ जाएगा 17.53 अपॉन 80 इंटू 100। ओके, सो सी वी जो हमारा, इसको ऐसे अलग करते हैं, सो सी वी जो हमारा निकल के आएगा दैट इज सी वी इज 21.9। देन इट इज़ ईजी, नंबर ऑफ गॉजेस 21.9 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, राइट। तो ये 4.8 आ जाएगा विच इज़ 5। सो 5, ये हमारा 5 टोटल रेन गॉजेस आए हैं। पूछा क्या है हमसे, पूछा एक्स्ट्रा, पूछा है एडिशनल, पूछा है एडिशनल। तो 4 तो हमें गिवन थे, 5 हमारा आगे, एडिशनल कितने आए 1, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल एंटीसाइक्लोन इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जोन। सो एंटीसाइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जोन में इट इज़ अ हाई प्रेशर विद एंटी क्लॉकवाइज। इसको याद कर लो, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Air mass get cooled in the nature mainly because of contact of cooler bodies. Yeah, it is true. Air mass lose heat if they get contracted in higher elevation. No, it is wrong. The type and intensity of the resulting precipitation is a function of the rate of adiabatic cooling. So yeah, it is true. So option C, 1 and 3 is true. Next question. According to the Indian Meteorological Department, the year is considered a drought year in case of the total area affected exceeds. So it is what? 10% of the total area? No, it is 20%. 20% of the total area. तो हम इसे drought consider करेंगे. Next question. Hydrological cycle is expressed by the equation. So precipitation, evaporation and runoff. So हम लिख सकते हैं कि precipitation is equals to evaporation plus runoff. I think यही होगा B. ऐसे क्यों है? क्योंकि precipitation हमारा इनफ्लो, एक तरीके से इनफ्लो है, एंड इवेपोरेशन एंड रन ऑफ हमारा आउटफ्लो है। ओके, इट इज़ इनफ्लो, इट इज़ आउटफ्लो, तो दोनों इक्वल होते हैं। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू स्टोरेज, यही इक्वेशन होती है हमारी हाइड्रोलॉजिकल की। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनमैन्स ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bentley-Crider formula is used to compute. So it is used to compute annual evapotranspiration. Okay, what it is used to compute? Annual evapotranspiration. Next question, next question is so no, it's option A. कैसे ऑप्शन ए है? सो इवेपोट्रांसपिरेशन तो ये निकालता है, बट ये मंथली बताता है। सो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ईटी हमारा होता है, दैट इज़ 2.54 K इंटू एफ। ओके, एंड व्हाट इज़ एफ? एफ इज़ समीशन ऑफ सम ऑफ मंथली परसेंटेज ऑफ डे टाइम आवर। ओके, ये मंथली परसेंटेज है डे टाइम आवर का, एंड मीन मंथली टेम्परेचर
ओके, इसको टी मान लेते हैं, मीन मंथली टेम्परेचर अपॉन 100, ये हमारा एफ आ जाएगा. सो इसको हम वैल्यूज पुट कर, एंड व्हाट इज़ के? के इज़ अ कोफिशिएंट जो डिपेंड करेगा क्रॉप पे, टाइप ऑफ क्रॉप, इट इज़ अ खारिफ क्रॉप और अ राबी क्रॉप. इट के इज़ कोफिशिएंट, क्रॉप कोफिशिएंट, क्रॉप कोफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The rating curve applicable to section of stream depends on. So where does what does it depend upon? It depends on the water surface elevation. Okay, rating curve depend upon water surface elevation. Next question. Next question is the elevation of water table in a confined aquifer at two locations separated by a distance of 100 meter is 1028 and this respectively. Permeability हमें given है 12 meter per day, porosity is 15%, actual velocity हमें निकालनी है. So very easy, v हमारा velocity is, ये डार्सीज लॉ है, डार्सीज लॉ ये होता है. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ आई? आई हमारा होता है एच अपॉन एल, डेल एच अपॉन एल. व्हाट इज़ डेल एच? हमें दो हेड दे रखे हैं, -1027 अपॉन एल इज़ 100. ओके, सो वी एक्चुअल हमारा क्या हो जाएगा? वी एक्चुअल निकालना है हमें, दैट इज़ वी जो हमारा ये आया है अपॉन पोरोसिटी. सो बस वैल्यूज़ पुट कर दो, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 102, इसकी वैल्यू अपॉन 100. के वैल्यू इज़ गिवन 12 मीटर पर डे. ओके, एंड दिस होल अपॉन पोरोसिटी, दिस इज़ पोरोसिटी. तो इसको सॉल्व करेंगे 0.96 मीटर पर डे. ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलर ऑफ लाइट यूज टू विजिबल इन फॉग इज, फॉग में कौन सी लाइट विजिबल होती है? येलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ्लुएंट स्ट्रीम इज डिफाइंड एज, सो एफ्लुएंट स्ट्रीम which contains some flow groundwater discharge, no. Stream which always carry some discharge, no. ये तो perennial river होती है. A stream which receives some flow from the groundwater discharge, yes. Option C. जो ये वाला है हैव नो बेस फ्लो, ये तो एफ्रीमियल स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ, ये लास्ट क्वेश्चन था. सो दैट्स इट. अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे. सो थैंक यू.